आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में बनकटवा नाम का एक गांव है। उस गांव में श्री दत्ताश्रय शुक्ला जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों के भलाई में जितना बन पड़ता था उतनी वो सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। उस गांव के लोग उनमें बहुत ही विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते हैं। बात उस समय की है जब वो सरकारी हाई स्कूल मेहुड़ा के हेडमास्टर हुआ करते थे। वो हर दिन साइकिल चलाते हुए अपने गांव से स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनके रास्ते में एक बड़ी सी नहर और एक कई कोस का खेत पड़ता था। बीच बीच में कई नाले, तालाब, बड़ी बड़ी झाड़ियां पार करते हुए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। बीच रास्ते में एक नहर पार करने के बाद एक तालाब पड़ता था। शुक्ला जी के एक महाराज जी थे। महाराज यानी कि पंडित। उनका एक मुस्लिम शिष्य था जिसका नाम था मोहम्मद। कुछ दिन पहले ही महाराज जी अपने शिष्य मोहम्मद के साथ उस तालाब के पास गए थे। मोहम्मद को पास के खेत खोदने को बोलकर खुद तालाब में नहाने उतर गए। महाराज जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो किनारे पर ही नहा रहे थे। उस तालाब में एक बुढ़वा यानी कि पानी में रहने वाला भूत रहता था जो कई दिनों से अपने शिकार की खोज में था। वो बहुत ही दिनों से भूखा था। उसने सोचा कि आज तो नहीं छोड़ूंगा। उसने पानी के अंदर से ही महाराज जी का पैर पकड़कर धीरे धीरे भीतर गहरे पानी में खींचने लगा। महाराज जी को यह आभास हो गया कि भूत ने उनका पैर पकड़ लिया है। वो अपने शिष्य को मदद के लिए चिल्लाने लगे, मोहम्मद मोहम्मद बचा लो, बचा लो। लेकिन मोहम्मद खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया। अगर उसने गांव के लोगों को बुलाया रहता तो महाराज जी की जान बच सकती थी। लेकिन महाराज जी मोहम्मद बचा लो कहते कहते मर गए। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए। महाराज जी की लाश को पानी में उतरकर खोजने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। शुक्ला जी अपने विद्यालय में आनन फानन में सूचना मिलते ही वो तालाब की तरफ दौड़े। शुक्ला जी जब पहुंचे तो वहां भीड़ लग चुकी थी। शुक्ला जी ने हिम्मत बढ़ाई और फिर एक बार में कई लोग मिलकर तालाब में गुरुजी और उनकी लाश को ढूंढना शुरू किया। बीच तालाब में महाराज जी का लाश जमीन पर उल्टा धंसा हुआ मिला। बुढ़वा ने उनके गर्दन को मरोड़कर मिट्टी में धंसा दिया था और उनका सारा खून पी गया था। लाश को बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद तालाब से सटे हुए गांव में जैसे ही रात होती एक चीखती आवाज उस गांव के लोगों को भयभीत कर देती। सब कोई उस आवाज के डर से अपने घरों में सूरज ढलने के बाद ही कैद हो जाते थे। बीच रात होते ही एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज महाराज जी की है और वो वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे मरते वक्त चिल्ला रहे थे, मोहम्मद बचा लो। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी दिन में भी उस तालाब की ओर नहीं जाता। लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी। मैदान सब खाली हो गए। लोग कहने लगे महाराज जी का शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन उनकी आत्मा वो उसी तालाब में कैद हो गई है जो अभी भी वैसे ही चिल्लाती है जैसे मरने के समय चिल्ला रहे थे। लोग तालाब की तरफ जाना छोड़ दिए। तालाब के पास से जो सड़क गुजरती थी
लोग वहाँ भी नहीं रुकते और जल्दी जल्दी तालाब को पार करते थे। शुक्ला जी को भी इस बात का पता लग चुका था और वो इससे समाधान खोजने के लिए प्रयोजन करने शुरू कर दिए थे। आज स्कूल से लौटते हुए शुक्ला जी को देर हो गई थी। अध्यापक शुक्ला जी ने अपनी बेटी की शादी भी मेड़ुआ, जहां वो पढ़ाने जाते थे, वहीं पर किए थे और वहीं उनको देरी हो गई थी। शुक्ला जी को घर के रास्ते में ही रात हो गई। धीरे धीरे साइकिल की पेडल मारते हुए सुनसान रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा बहुत घनघोर था। उस रात में रोशनी का नाम तलक नहीं था। उसमें भी मास्टर जी ने आज टॉर्च लाना ही भूल गए थे। अनुभव और अंदाजे से वो रास्ते की टोह लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो नहर, अब उस पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। नहर से उतरते ही वो तालाब पड़ता था जिसमें मास्टर जी के महाराज जी की मृत्यु हो गई थी और आज भी डरावनी आवाज़ें आती हैं। अंधेरे से ज़्यादा शुक्ला जी को अब उस तालाब और उसकी कहानियों ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तभी फट की एक आवाज़ आई और मास्टर जी का साइकिल पंचर हो गया। अचानक से साइकिल का तालाब से ठीक पहले ही पंचर होना शुक्ला जी को सहमा देने के लिए काफ़ी था। सनसन करती सनसनाती हवा भी डराने लगी। शुक्ला जी ने एक बार अपने चारों तरफ देखा। अंधेरी काली रात में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। इस माहौल में खेते में रहने वाले सियार भी चिल्लाने लगे और उनका वो हुआ हुआ की आवाज़ डर को बढ़ाने का काम कर रहा था। शुक्ला जी जैसा बुद्धिमान और बहादुर मनुष्य भी आज सचमुच में डर गया था। थोड़ी हिम्मत करके शुक्ला जी ने साइकिल को लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहे थे, उनका कंठ सूखता जा रहा था। उनके शरीर में खून सूखने लगे। आज हवा भी एक अलग ही डरावनी अंदाज में डराने लगी थी। जो रास्ते हर दिन साथी होते थे, आज वो भी अजनबी और डरावने लग रहे थे। मौत को अब निकट देख शुक्ला जी को कुछ भी नहीं सुहा रहा था। उनकी धड़कनें बढ़ने लगीं। तभी अचानक उस सुनसान और अंधेरी रात में एक आदमी ने पीछे से आवाज़ लगाई, "कहा हो मास्टर, क्या हाल है? घर जा रहे हो क्या? मुझे भी बगल के गांव जाना है, चलो साथ में चलते हैं।" अचानक कोई आवाज़ सुनकर पहले से डरे हुए मास्टर जी के तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। और फिर उसकी मधुरता और वो बोली और हालचाल पूछने के शब्द ने मास्टर जी के जान में जान डाला। मास्टर जी हैरान और अचंभित होकर उस आदमी से उसका परिचय पूछने लगे। उस आदमी ने बस यही कहा कि बगल के गांव में मेरे संबंधी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, रास्ते में तुम मिल गए। और तभी उस आदमी ने कहा, खैनी खाओगे? मास्टर जी को उस आदमी पर शक हो गया, फिर भी वो उसके साथ आने से हिम्मत से थोड़े आगे बढ़ रहे थे और आसानी से बिना किसी डर के तालाब को उन्होंने पार कर लिया, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, एक शख्स उनके साथ था। उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही मास्टर जी का गांव आ गया और वहीं से दूसरे गांव की तरफ रास्ता जाता था। उस आदमी ने मास्टर जी से कहा, ठीक है फिर मास्टर जी, आप अपने घर जाओ, मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ। मास्टर जी तुरंत कुछ आगे बढ़ गए और छिपकर देखने लगे कि वो आदमी कहाँ जा रहा है। वो देखते रह गए और वो आदमी जैसे अचानक आया था, वैसे ही अचानक मास्टर जी के आंखों के सामने से ही गायब हो गया। मास्टर जी सारी बात समझ गए कि मुझे डरते हुए देख किसी अच्छी आत्मा ने मेरी मदद की और उस तालाब को पार करने में मेरी मदद की। शुक्ला जी ने ईश्वर को
और अपने महाराज जी को धन्यवाद कहा और महाराज जी के बच्चों के साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हवन और पूजा किया। महाराज जी के आत्मा को शांति मिल गई और अब उस गांव के लोग डर मुक्त हो गए। उस तालाब से किसी की आवाज़ नहीं आती। सभी गांव वाले अब बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई राहुल से कहा, राहुल चल आज कहीं से घूम कर आते हैं। जिस पर राहुल ने कहा, वो तो ठीक है मगर जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, चल आज मूवी की नाइट शो देख कर आते हैं। इस पर राहुल भी तैयार हो गया। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे हम लोग अपने घर से निकले क्योंकि शो टाइम 9 से 12 का था, तो हमें 9 बजे से पहले सिनेमा हॉल पहुंच जाना था। हमारे घर से सिनेमा हॉल करीब 1 घंटे की दूरी पर था, तो अभी हमें काफी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखा, जो इशारे में हमसे हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रहा था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि वो एक लाचार भिखारी है। मैंने साइकिल को ठीक उसके पास रोका और अपनी जेब से 10 का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमाया और वहां से चलता बना। गांव का इलाका होने के कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। रास्ते के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट आधे तो जल रहे थे पर आधे खराब थे। खैर काफी देर साइकिल चलाने के बाद हम लोग सिनेमा हॉल के पास पहुंचे तो वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। अभी हमने साइकिल रोका ही था कि तभी वही बूढ़ा भिखारी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर हमारे होश उड़ गए। वो भिखारी उसी तरह से हाथ बढ़ाकर इशारे में हमसे कुछ मांग रहा था, मगर ये बूढ़ा आदमी यहाँ आया तो आया कैसे? मैंने दबी हुई आवाज में राहुल से कहा, राहुल ये वही बूढ़ा आदमी है ना जो हमें घर के पास पेड़ के नीचे मिला था? जिस पर राहुल ने कहा, हाँ वही तो है, छोड़ना आ गया होगा किसी से मदद मांगकर। हम लोग अंदर चल मूवी देखते हैं। मैंने भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर अपना साइकिल वहीं लॉक किया और 2 टिकट कटवाकर मूवी देखने अंदर चले गए। नाइट शो होने के कारण सिनेमा हॉल काफी खाली था। कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अभी हम मूवी देख ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तब से खाली पड़ी मेरी बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठा है। मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस सीट की ओर घुमाई तो मैं एकदम से सहम गया और मेरी धीमी चल रही दिल की धड़कनें एकदम से दौड़ने लगी। दरअसल मेरी बगल वाली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था और अब वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैं झट से राहुल की तरफ मुड़ा और उसे उस बूढ़े आदमी को दिखाने के लिए उस सीट की तरफ मुड़ा तो अब वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है और वो बूढ़ा आदमी कौन है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है। अब मुझे काफी बेचैनी सी होने लगी थी, जिस पर मैंने राहुल से कहा, राहुल अब हमें चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पर राहुल ने कहा, हाँ अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर अपने साइकिल के पास आए और साइकिल का लॉक खोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो चुकी थी। रास्ता भी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। चांद की भी हल्की रोशनी रास्ते पर नहीं आ रही थी, जिस कारण मैंने जब आसमान की ओर देखा तो मुझे ना तो आसमान पर चांद दिखा और ना ही तारा। मतलब कि काले बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस कारण मैं
और तेजी से साइकिल भगाने लगा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाते ही काफी तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण मैंने साइकिल को एक बड़े से पेड़ के नीचे रोका और खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। एक तो हम डरे हुए थे, ऊपर से अंधेरे में झमझमाती बारिश की आवाज हमें और डरा रही थी। अभी हम उस पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि तभी हमें किसी आदमी के खांसने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर हम एकदम से चौंक गए कि भला इतनी तेज बारिश में इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी खांसने की आवाज और जोर हो गई। मैंने इस बार उस आवाज को ध्यान से सुना कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज ठीक हमारे पेड़ के पीछे से आ रही है। मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही पेड़ के पीछे झाड़ियों की ओर झांका तो मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया। मेरे पैर जोर जोर से कपकपाने लगे। इतनी तेज बारिश में भी मैं अंदर से पूरी तरह से सूख गया। दरअसल ठीक पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका सिर धड़ से अलग जमीन पर था और वही कटा हुआ सर खांसे जा रहा था। उस कटे हुए सर को देखकर मैं इतना डर गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया, तो वो भी उस कटे हुए सर को देखकर कांपने लगा। अभी हम भागने ही वाले थे कि तभी वो कटा हुआ सर हमारी तरफ मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उस कटे हुए सर का चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब करूं तो करूं क्या, कि तभी राहुल ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाग पंकज। और हम दोनों इतनी तेज बारिश में भी दौड़ने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे, तभी मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मेरे दौड़ते पैर भारी से होने लगे, क्योंकि ठीक हमारे पीछे वही कटा हुआ सर उड़ते हुए आ रहा था। मगर हमने हार नहीं मानी, हम दौड़ते रहे। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी घने अंधेरे में हम दोनों किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गए। हमने जब पीछे पलटकर देखा तो हमारा सर एकदम से घूम गया। दरअसल ठीक जमीन पर वही कटा हुआ धड़ पड़ा हुआ था, जिसे हमने पेड़ के पीछे झाड़ियों के पास देखा था। अब हम दोनों अपने बचने की उम्मीद खो चुके थे और हमने अपने आप को तकरीबन मरा हुआ मान लिया था कि तभी वो कटा हुआ धड़ उठ खड़ा हो गया और हम दोनों को पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। हमने अपने पैरों को छुड़ाने की काफी कोशिश की, मगर हम दोनों उस कटे हुए धड़ के आगे किसी लाश के समान थे। उस भूत ने हमें घसीटकर जंगल के अंदर एक छोटे से घर के पास ले गया और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। उसके बोलते ही उस घर से दो और भूत निकलकर बाहर आए, जिनका भी सर धड़ से अलग उनके हाथों में था। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उनमें से एक भूत ने हमारा गला पकड़ लिया। उसने हमारा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि हम एकदम से छटपटाने लगे और हमारे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो बूढ़ा भिखारी वहां आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर उस भूत ने हमारा गला एकदम से छोड़ दिया, मानो वो सारे भूत उस बूढ़े आदमी से डर रहे हों। इसी का फायदा उठाकर हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते हमारी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। हम दोनों दौड़कर उस झोपड़ी के पास गए और दरवाजा खटखटाने लगे तो एक आदमी ने दरवाजा खोला। हमने अपनी आप आपबीती उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, उस बूढ़े भिखारी का तो मुझे पता नहीं, मगर आज से काफी साल पहले
इस गांव में 3-4 बदमाश का एक ग्रुप रहा करता था, जो रात के वक्त 1 या 2 जन को देखकर पकड़ लेते थे और जंगल वाले घर में ले जाकर मार देते थे और उनके शरीर के अंगों को निकालकर बेच देते थे। ऐसे ही दिन पर दिन गांव के अधिकांश लोग गायब होते गए। जब गांव वालों को पता चला तो सारे गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को भी उसी तरह से मार दिया। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। पूरी बात सुनने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम रात को घर जा सकें। पूरी रात हमने उस झोपड़ी में ही बिताई और सुबह घर जाने के लिए निकले। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो बूढ़ा भिखारी सबसे पहले हमें जिस पेड़ के नीचे बैठा दिखा था वो वहीं गिरा हुआ है, जिस पर हमने वहां खड़े आदमियों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि कल सुबह से ही एक बूढ़ा भिखारी इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठीक रात के 8 बजे ये पेड़ उसके सर पर ही गिर गया, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो गई और उसकी डेथ बॉडी यहीं पर पड़ी हुई है। हम भागकर उस डेथ बॉडी के पास गए तो हमने जो देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो बूढ़ा भिखारी वहीं पर मरकर पड़ा हुआ था और उसने अपने हाथों में वही 10 रुपए को कसकर पकड़ रखा था, जिसे कल शाम 7 बजे मैंने उसे दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।